Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केट में आपको शॉर्ट जाना चाहिए था। ये आपको किसने बताया? तो डेफिनेटली ये आपको कल के एनालिसिस ने बताया। कैसे बताया तो आप खुद लेवल्स देख सकते हो। यहाँ पे क्या कहा गया था कि 24,250 के बाद ही 320 और 400 आएगा। तो 24,250 क्या 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बनी? आप खुद देख सकते हो कि जो कैंडल बनी, यस ग्रीन कैंडल बनी, बट ये जो ग्रीन कैंडल है वो कहाँ पे जाके रुकी? तो ये जाके रुकी 24,220 पे। तो बस यहाँ पे ही आपको समझ में आना चाहिए था कि ये मार्केट हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि जो लेवल्स दिए हैं वो आ नहीं रहे हैं। ग्रीन कैंडल तो बना दिया, बट उसके बाद क्या किया? तो उसके बाद बहुत सारा कंसोलिडेशन किया। और इतने घटिया मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ये कुछ परफॉर्मेंस और ये सब नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि पुट हमने किस तरीके से कैप्चर किया और कितना बड़ा मूव वो चला, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत अर्ली एंट्री आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अर्ली एंट्री थी, और यहाँ से जो चला गया वो बहुत ऊपर चला गया। तो ये जस्ट कंसेप्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड में पूरा पैसा झोंक डाला, 100 पॉइंट्स मिल गए। हमें खुद को नहीं पता रहता है कि कोई कोई ट्रेड्स में सच में 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इट्स बट ऑब्वियसली ऑप्शंस इतना सिंपल नहीं है। माइंडसेट देखो कि अगर मेरे साथ ये बहुत बार होता है, बहुत से बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मार्केट गिरने वाला है या ऊपर जाने वाला है, और स्ट्रेट अवे 40 या 50 पॉइंट का मेरा टारगेट बन जाता है। अब ये जो बात है ये टोटली गलत है, और ये आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर से एक अल्लड़ आदमी या अल्लड़ न्यू बिगनर के आसपास लेके जाती है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझना। जितना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो मार्केट में, राइट, नॉलेज आने के बाद, ये कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये मैंने खुद ने देखा है। आप बोलोगे आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तो कंसेप्ट को आप समझो। यहाँ पे मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहला ट्रेड किया, और ये जो ट्रेड है ये 50 पॉइंट चला। मैंने दूसरा ट्रेड किया, मैं निफ्टी के प्रीमियम्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की नहीं। मैंने दूसरा ट्रेड किया, ये चला 70 पॉइंट। अब मेरे दिमाग में फितूर आ गया, यार मुझे तो मार्केट जम गया, हर एक ट्रेड में मैं बहुत अच्छा ये करता हूँ। अब यहाँ से मज़ा आना चालू होता है कि सेम सेटअप, सब कुछ सेम, टारगेट सेम, स्ट्रैटेजी सेम, कैंडल सेम, तो मेरा दिमाग भी सेम काम करता है। तो फिर क्या होता है, अब मैं मेरा टारगेट रखता हूँ, चलो 60। ओके, अब समझो वो दिन है मंडे का, राइट, और मेरे दिमाग में स्ट्रांगली बैठा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 बार मुझे सक्सेस मिला है और कहीं ना कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे 18 पॉइंट जाता है। मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, और ये अब धीरे धीरे देखो कि कैसे आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपका दुश्मन बन जाता है। अब ये 18 पॉइंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप अगर पिछले समझो 1 साल का, 2 साल का डेटा भी निकालो, या 10 का साल का डेटा निकालो, तो विदाउट पुल बैक एक ही डायरेक्शन में जो ट्रेड का प्रॉफिट आप कमा सकते हो वो 18 से लेके मैक्सिमम 20 है। इसके बाद आइदर नीचे आता है, आइदर पूरा का पूरा रिवर्स होता है,
या एक छोटा सा पुल बैक करके मार्केट ऊपर जाता है। बट अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सोमवार के दिन जहां पे मैं 18 पॉइंट कमा सकता था, मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया और मैं हैरान हो गया कि ये मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। मैंने बोला ऐसा कैसे हुआ यार, ये तो वही सेटअप है। मैं वापस सेम सेटअप बनने गया। अब थोड़ा सा सेटअप ऊपर के डायरेक्शन में बन गया था। अब मैंने वापस एंट्री ले ली, वापस मार्केट अब के बार 15 पॉइंट गया। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था 60 पॉइंट्स तो आराम से जाएगा। वापस मार्केट ने धोखा दे दिया, वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया और अब धीरे धीरे मेरा स्टॉप लॉस हो गया -30, -60 और ये कभी आया ही नहीं और मेरा छोटा लॉस बड़ा लॉस हो गया। जबकि मैं पहले एक या दो बार में ही 15-15 या 18-18 के 2 ट्रेड्स करके 30 पॉइंट भी दिन का कमा था, तो इट वॉज फंटास्टिक। बट क्योंकि पहले 2 ट्रेड मेरे सही गए थे, मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आया। मुझे ये पता होते हुए भी कि मार्केट का जो एवरेज रेंज है पैसा देने का वो 18 से 15 पॉइंट एट द मनी भी नहीं, इन द मनी के ऑप्शंस के लिए है, ये मैंने इग्नोर किया। और 10 ट्रेड में कभी तो भी एक बार लॉटरी लगनी थी, जो कि 2 बार कंटिन्यूसली लगी। इसके कारण मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके जो दिन मेरा प्रॉफिट में जाने वाला था वही दिन मैंने लॉस में किया। क्यों? क्योंकि मैंने सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, ये मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि जब आप धीरे धीरे सीखते हो तो अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये आपका इशू नहीं होता है, अब प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है ये नया इशू हो जाता है। और यही चीज़ों के लिए आपको ठीक तरीके से मार्केट को सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि कल इसी स्टोरी के बेसिस पे हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे गिर सकता है और कहाँ से उठ सकता है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, सो इट विल बी रियली फैंटास्टिक। ये पूरा सेशन एंड तक देखना। जो पहले बार देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार घोणे है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कंपनी में हूँ जिसका नाम है टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड। हर रोज़ मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और अगर आपको ये ऐसे ट्रेड्स देखने हैं या समझने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है ना उससे ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप ऐप कैसे इंस्टॉल करोगे? पहले तो कस्टमर सपोर्ट व्हाट्सएप में जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे। अब वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले टीजी लेवल लाइट, उसके बाद में आपको आएगा ऐप स्टोर या प्ले स्टोर। आप कोई भी कर सकते हो, बट व्हाट्सएप लिंक्स पे हमें कांटेक्ट करना, हम आपको भेज देंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। ऐप में ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 15 दिन में आने वाला है, जो बहुत सुपर फास्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना, सिर्फ थोड़ा सा, 15 दिन का इंतज़ार करना। अभी के लिए क्या है, तो कस्टमर सपोर्ट है, निफ्टी लेवल्स है, 3 या 4 ट्रेड्स मिलते हैं और इंस्टेंट अलर्ट आता है। इसका मतलब आपको कंप्यूटर के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो टीजी लेवल लाइट है उसमें क्या है, तो उसमें आप क्लिक करते ही आपके ब्राउज़र में ऐप ओपन हो जाता है। ये आप प्रोसीजर है कि इंस्टॉल ऐप करोगे तो आइकन आएगा और नोटिफिकेशन को क्लिक करोगे तो अलाउ हो जाएगा। अब और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो एक चीज़ है, आइए देखते हैं टॉप न्यूज़ क्या है। यूएस बिल कट प्रपोज टैरिफ ऑन इंडिया फ्रॉम 500% टू 100%। फंटास्टिक, गुड न्यूज़। इसके लिए तो मार्केट अभी भी गिरा हुआ नहीं है। और इंडिया EU FTA सीन अ की टू बूस्टिंग इंडिया बेल्जियम ट्रेड। अब मोदी जी जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे एग्रीमेंट्स, न्यू ट्रेड रूल्स, ऑस्ट्रेलिया गए, EU गए थे, बीच में बहुत सारे कंट्रीज़ का दौरा किया। तो ये जो टैरिफ का जो चक्कर था ना, वो इनडायरेक्टली अब क्या हो रहा है,
टैरिफ भी हट रहा है, और क्योंकि हमने अच्छी तैयारी की थी तो अब इनडायरेक्टली उस सब का बेनिफिट हमें मिल रहा है, मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। वापस देखोगे कल की लेवल 740 करोड़ की सेलिंग, बहुत सारी बाइंग, सेंसेक्स भले गिरा बट ओवरऑल मूड बुलिश था। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखोगे 24,200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 24,000 के का एक छोटा सा सपोर्ट है। बट इसको सिर्फ ऐसे मत देखना, 24,000 के का सपोर्ट सिर्फ ओपन इंटरेस्ट से डिफाइन करना गलत है। अब काम और 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करने वाले हैं, पेटीएम, कैपेसिट और सीमेंस का। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का कोई एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सीन धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है, और ये सीन क्या है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये इसका कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे आप देखोगे तो धीरे धीरे गिरते ही जा रहा है। बट एट द सेम टाइम ये क्यों तकलीफ दे रहा है, क्योंकि 24 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब मेरा ये मानना है कि 24 के इतने आसानी से, अगर आप कल भी देखोगे ना, आज देखो तोड़ने की कोशिश की, झप करके ऊपर आ गया, तो अगर इसको टूटना ही है ना तो कल गैप डाउन जब तक नहीं होता है ना, ये नहीं टूटेगा। तो आइए देखते हैं शॉर्ट साइड, 23,980 गैप डाउन, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। अब ये 80 से लेके 50 के नीचे भी हो सकता है, याद रखना 80 से लेके 50 के नीचे भी हो सकता है, और टारगेट क्या रहेगा, 23,820। तो ये क्योंकि गैप डाउन की ये रेंज है, मैं नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली 980 या 950 पे, बट ये जोन में कहीं भी दिखे 15 मिनट्स रेड कैंडल की क्लोजिंग, तो समझ लेना एक अच्छी खासी इसका जो बड़ा भाई है वो आपको दिखाई देगा। अब ये ऊपर जा सकता है क्या, मार्केट में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, तो हम दोनों के लिए हमें तैयार होना है। तो ऊपर अब के बार मैं 24,150 के ऊपर ही जाऊंगा, पहला टारगेट 24,220 रखूंगा, और दूसरा टारगेट 24,300 रखूंगा। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करूंगा। तो ये रहा पूरा का पूरा कंसेप्ट, नोट करके रखना। बैंक निफ्टी के बारे में मैं क्या करूंगा, तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा सिंपल है, 57,900 के ऊपर 150, 57,500 के नीचे 200। तो ये रहा बैंक निफ्टी। और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अलर्ट रहना। सेंसेक्स की एक्सपायरी में मैं क्या करूंगा, 77 के नीचे मैं जाऊंगा 76,600 के आसपास, और 77,400 के ऊपर मैं 200 पॉइंट के लिए ट्राई करूंगा। तो ये रहा सेंसेक्स। अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करने वाले हैं, सबसे पहले तो पेटीएम ऊपर ही ऊपर जा रहा है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में जो आ गई है, तो ये उसका एक इंडिकेशन है। कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो नीचे नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में हो रहा है। सीमेंस पहले ऊपर था, बाद में साइडवेज था, अब साइडवेज ही चल रहा है, तो इतना मज़ा नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो अलर्ट रहना, ऐप में भी सतर्क रहना। हम अच्छा खासा आपको अगर कुछ टर्निंग पॉइंट आया तो बता देंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।